हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। हम पढ़ रहे हैं द 100 ड्रेसेस लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 4 है। 4 पार्ट्स में मैंने वीडियो बनाया है। ये फाइनल पार्ट है। बाकी पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आपने नहीं देखा पहले उनको देख लें, और जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए शुरू करते हैं हम पार्ट 4 ऑफ द 100 ड्रेसेस लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। वेल, एनीवे, सेड Peggy, she has gone now. So what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब वो लोग उसके घर से लौट रहे हैं। वो जा चुकी है वांडा। पिगी कहती है, खैर अब क्या किया जा सकता है, वो तो जा चुकी है। वैसे भी शायद जब मैं उससे पूछती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में, तो उसको अच्छे आइडियाज़ आ रहे होते थे अपनी ड्राइंग्स के लिए। अब यहाँ पेगी खुद को कंसोल कर रही है कि मैंने इतना बुरा कुछ उसके साथ नहीं किया, शायद मैंने जो किया उसकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुँची है। कहती भी है वो कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद वो कॉन्टेस्ट जीत भी नहीं पाती। Mary turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. मैडी ने उस विचार को अपने दिमाग में अच्छी तरह इधर से उधर घुमाया, उस पर उसने विचार किया, ताकि अगर उसमें सच में कोई दम हो उस बात में कि हम लोगों के परेशान करने से उसको आइडिया मिला, उसका भला हुआ, तो शायद मैडी को इतना बुरा ना लगे जितना बुरा अब लग रहा था। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। पर उस रात वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो सारी रात सोचती रही वांडा के बारे में, उसकी उस फीकी नीली ड्रेस के बारे में, और रंग उड़ी ड्रेस के बारे में, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और वो सोच रही थी उन 100 पिक्चर्स के बारे में जिन्होंने पूरी क्लास को जगमग जगमग कर दिया था। जो क्लास में सजी हुई थी वो जगमगाती हुई तस्वीरें। एट लास्ट मैडी सैट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स। आखिरकार मैडी उठ खड़ी हुई अपने बिस्तर में, और उसने अपने सर को अपने हाथों में बिल्कुल थाम के दबाना शुरू कर दिया। एंड रियली थॉट, और वह जोर डाल के सोचना शुरू किया। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। आज तक उसने इतना कभी जोर डाल के सोचा नहीं था जितना वो आज कर रही थी। आखिर काफी वक्त के बाद वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पे पहुंची। क्या निष्कर्ष था वो? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। आज के बाद कभी बस वो परे हट के खड़ी होके तमाशा नहीं देखने वाली थी बिना कुछ बोले, जैसे वो देखा करती थी वांडा के केस में। उसे पता था कि उसके साथ गलत हो रहा है, फिर भी चुपचाप साइड में होकर तमाशा देखती थी। उसी चीज को स्टैंड बाई कहा जाता है। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. सोच रही थी कि अगर आज के बाद उसने कभी सुना देखा किसी को छेड़ते हुए, कोई किसी को परेशान कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अजीब दिख रहा है, मतलब आप किसी को इस वजह से परेशान कर रहे हैं कि वो अजीब दिख रहा है या उसका नाम अजीब है, तो अगर कोई भी कभी भी इस तरीके से किसी को परेशान करेगा, पैगी ने सोच लिया, तो मैं बोलूँगी, सॉरी मैडी ने सोच लिया, तो मैं बोलूँगी और मैं उसे रोकूंगी, भले ही इसकी वजह से पैगी से दोस्ती टूट जाए। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. वांडा के बीच में, वांडा के साथ उसकी सुलह करने का मौका तो था नहीं। अब जो चीज़ें बिगड़ चुकी थी उनको ठीक करने का मौका था नहीं, लेकिन उसने सोच लिया कि आज के कभी किसी और को वो दुखी
नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पेगी। शनिवार को दोपहर मैडी ने पेगी के साथ गुजारी। They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendship letter telling about the contest and telling Wanda she had fun. वो लोग चिट्ठी लिख रहे थे वांडा पेट्रॉन्स्की को। बस एक दोस्ताना चिट्ठी थी जिसमें वो लोग वांडा को बता रहे थे प्रतियोगिता के बारे में और ये बता रहे थे कि तुम प्रतियोगिता जीत चुकी हो। They told her how pretty her drawings were. उन्होंने वांडा को बताया कि उसकी जो ड्रेसेस थी, जो ड्राइंग्स थी, वो कितनी खूबसूरत थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और उन्होंने उससे पूछा अगर उसे पसंद था जहाँ वो अब रह रही थी, यानी कि जहाँ वो गई थी वांडा, अब क्या उसे वो जगह पसंद थी, क्या उसे अपने नए शिक्षक शिक्षिका पसंद थे। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, वो उसे सॉरी बोलना चाहते थे, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. वो चाहते थे इसमें सॉरी बोलना वांडा से अपने व्यवहार के लिए, लेकिन वो बोल नहीं पाए। आखिरकार ये चिट्ठी कैसी चिट्ठी बन गई? बस वैसी दोस्ताना चिट्ठी जैसा कोई भी अपने एक अच्छे दोस्त को लिखता है। अंत में चिट्ठी में उन्होंने ढेर सारे एक्स डाल दिए जो दिखाता है प्यार को। क्या मतलब हुआ? आप लोग कभी XO सर्च मार के देखिए गूगल पे। अक्सर लोग इसको लव दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। इमोजीज में भी XO डालने पे शायद हार्ट का सिंबल बन जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो ढेर ढेर सारे एक्स डाल दिए इन्होंने प्यार दिखाने के लिए नीचे। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन दी एनवेलप। लिफाफे पे इन लोगों ने प्लीज फॉरवर्ड लिख दिया और उसको ले जाके बॉगिन साइट्स वाले एड्रेस पे चिट्ठी को भेज दिया। प्लीज़ फॉरवर्ड यानी कि आगे भेज दीजिए। इसका मतलब क्या होता है? जब आपके पास किसी का नया एड्रेस ना हो तो आप उसके पुराने एड्रेस पे चिट्ठी डाल देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड लिख के, तो वहाँ अगर किसी को मिलती है तो वो आगे भेज देता है। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. तीनों दिन बीतते चले गए और किसी तरीके का कोई जवाब उधर से आया नहीं, लेकिन चिट्ठी भी वापस नहीं आई। अगर चिट्ठी गई नहीं होती, आगे फॉरवर्ड नहीं हुई होती, तो शायद आप वापस आ जाती एड्रेस नॉट फाउंड लिख के। लेकिन चिट्ठी भी वापस नहीं आई। तीनों दिन बीतते चले गए, कोई जवाब भी नहीं आया, कोई चिट्ठी भी वापस नहीं आई। इनकी चिट्ठी जो भेजी थी तो शायद चिट्ठी उसके पास जा चुकी थी, या शायद वो इतनी ज़्यादा आहत थी कि वो इन लोगों को चिट्ठी का जवाब देना नहीं चाहती थी। शायद इतनी गुस्से में थी कि वो जवाब देना नहीं चाहती थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर, आप इस चीज़ के लिए उसे दोष नहीं दे सकते थे। वीक्स वेंट बाय एंड वांडा डिड नॉट आंसर। हफ्ते बीत गए और वांडा ने कोई जवाब नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. रात में अब मैडी सो जाती थी, आराम से सो पाती थी बेचारी, और सपने में वो क्या देखती थी? सपने में वो भाषण दे रही होती थी। असल में ये चीज़ वो सोचती रहती थी हमेशा, तो सपने भी उसे ऐसे ही आते थे, या शायद बस जागती आंखों से ही ये सपना देखती होगी, इमेजिन करती होगी। तो वो देखती थी सपनों में कि वो वांडा को बचा रही है उन लड़कियों से जो भीड़ में आके उससे चिढ़ाते हुए पूछ रही हैं, अरे बताओ कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? एंड बिफोर वांडा वुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और इससे पहले कि वांडा अपने होंठ सिकोड़ के बोल पाती कुछ, अपने होंठ सिकोड़ पाती, एक टाइट लाइन में एक लकीर की तरह पतली सी वो होंठों को भींच लेती थी जवाब देने से पहले। तो इससे पहले वो ऐसा कर पाती, मैडी जोर से चिल्लाती थी, स्टॉप, चुप हो जाओ, बंद करो ये सब।
उसके बाद सभी को ऐसी शर्मिंदगी महसूस होती थी जैसी मैडी को महसूस होती थी। ये सपने में वो देख रही थी, ख्याल कर रही थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस आ चुका था, क्रिसमस का मौसम आ चुका था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी नीचे जमीन पे। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री था और चारों तरफ क्रिसमस की बेल्स लगी हुई थी, उस पर भी लगी हुई होंगी। उसको क्लास में रख दिया गया था, क्लास को उससे सजा दिया गया था। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. क्लास की छुट्टियों से पहले जो क्लास ख़त्म होती है 22 दिसंबर को, तो उस दिन शिक्षिका ने, मिस मेसन ने पूरी क्लास को एक चिट्ठी दिखाई जो उन्हें उसी सुबह मिली थी। क्या कहती हैं मिस मेसन? You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. कहती हैं आप लोगों को याद है वांडा पेट्रोन्स्की, वो अद्भुत कलाकार, नन्ही अद्भुत कलाकार जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। खैर, अब उसने मुझे चिट्ठी लिखी है और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जान के कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसका मेडल उसे भेज पाऊंगी, भेज सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपको उसकी चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। एकाएक पूरी क्लास सीधा होके तन के बैठ गई, एकाएक उनकी रुचि जाग गई इस बात में और वो ध्यान से सुनने लगे, गौर से। Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. लिखती है वांडा, प्रिय मिस मेसन, कैसी हैं आप और कैसे हैं रूम 13 के बाकी लोग? कृपया करके कृपया या कृपा करके दोनों कहा जा सकते इसको, लेकिन कृपया करके नहीं। कृपया आप बता दें लड़कियों को कि वो उन 100 ड्रेसेस को, वो 100 ड्रेसेस की जो पेंटिंग है उनको रख सकती हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ मेरे घर में 100 और ड्रेसेस आ गई हैं मेरे पास, सभी सजा के रखी हुई हैं मेरे क्लोजेट में करीने से। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. मैं चाहूँगी वो जो लड़की पेगी थी उसको आप दे दीजिए हरी वाली ड्रेस की जो मेरी ड्राइंग थी जिसमें लाल ट्रिमिंग्स थी हरी ड्रेस पे, वो दे दीजिए जिसमें ये लोग मजाक उड़ाते थे ना उसका कि तुम तो क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी। और उसकी दोस्त जो है मैडी, उसको आप वो नीली वाली ड्रेस दे दीजिए, उसकी पेंटिंग दे दीजिए, ड्राइंग दे दीजिए। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। कहती है क्रिसमस पे मुझे अपने स्कूल की बड़ी याद आ रही है, मेरे नए शिक्षक आपके बराबर कभी नहीं हो सकते, और अभी मतलब नहीं है, बात का पता नहीं। आपको और हर किसी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की, आपकी वांडा पेट्रोन्स्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. जब घर लौट के ये लोग आ रहे थे स्कूल से, मैडी और पेगी, तो इन लोगों ने अपनी ड्राइंग्स को बड़ी सावधानी से संभाल के रखा हुआ था। जितने भी घर थे सभी पे रीथ लगी हुई थी। रीथ गोल फ्लावर्स का एक डेकोरेशन होता है, फ्लावर्स को गोल फॉर्मेशन में रखा जाता है और किसी तरीके के लकड़ी के ढांचे पे, पतली लकड़ी के ढांचे पे उसको गोल, आप वर्ड मीनिंग में देख ले, मैंने बता दिया। अक्सर लोग इसको कहीं रखने के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर की दीवारों खिड़कियों पे रखते हैं, तो मैं वर्ड मीनिंग इसको ज़रूर ही बता दिया होगा या डाल दूंगा अगर नहीं डाला है तो सारे घरों पे रीथ लगी हुई थी और हॉली, उनकी खिड़कियों में हॉली लगी हुई थी। हॉली एक ट्री होती है जिसमें लाल लाल बेरीज होती हैं, बेसिकली ट्री नहीं होती, बुश होती है, श्रब होती है, उसकी ब्रांचेस को लगाना
शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, तो लोग लगा के रखते हैं, खासतौर पे क्रिसमस में। ग्रोसरी स्टोर के बाहर सैकड़ों क्रिसमस ट्री कटे हुए थे, उनका एक तरीके से स्टैक रखा गया था। स्टैक एक के ऊपर एक रखने को कहा जाता है। इतने क्रिसमस ट्री कटते हैं हर साल, बिलियंस ऑफ ट्रीज कटते होंगे शायद क्रिसमस के दौरान। पूरे इन्वायरमेंट की ऐसी की तैसी फैल जाती है। खैर, तो hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. ग्रोसरी स्टोर यानी कि एक तरीके का जहाँ फूल फल नहीं, सॉरी, डेली यूजेस की चीज़ें, खाने पीने की, फल शायद हो सकता है थोड़े बहुत मिले, हालांकि वो फ्रूट वाले के पास ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन ग्रोसरी स्टोर आप किराने को समझ लीजिए, वैसा कुछ होता है। तो ग्रोसरी स्टोर के बाहर कई सैकड़ों क्रिसमस ट्री कटे पड़े थे बेचारे। खिड़कियों में कैंडी पेपरमिंट स्टिक साफ दिख रही थी जो टंगी हुई थी। वो लोग टांगते हैं और वो खाते भी हैं, कैंडी पेपरमिंट की बनी हुई स्टिक्स, जो घूमने वाली छड़ी दादाजी की पहले होती थी ना, वो वैसे दिखती है। और कॉर्नकोपिया टंगे हुए थे, चमकीले ट्रांसपेरेंट पेपर के बने हुए। कॉर्नकोपिया आजकल तो डेकोरेटिव कंटेनर्स को कहा जाता है, जो आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री पे भी लटके रहते हैं, उनके अंदर फूल, फल और रिबन्स, कैंडीज भरे होते हैं। लेकिन असल में कॉर्नकोपिया होता था हिरण के सींग, सॉरी हिरण बोलो मैं, क्या कहते हैं उसको, बकरी की सींग होती थी, जिसके अंदर लोग नट्स, ग्रेन्स वगैरह भर के एक दूसरे को देते थे। साइन ऑफ ब्लेसिंग माना जाता था, एक अबंडेंस का साइन माना जाता था कि आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। और अच्छे से कॉर्नकोपिया को जानना है आपने तो वर्ड मीनिंग का वीडियो चेक कर लीजिए, बहुत विस्तार से समझाया है मैंने। खैर, तो कॉर्नकोपिया टंगे हुए थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। हवा में क्रिसमस की खुशबू थी और चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थी बर्फ पे। Boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything is all right, and that's that. बॉय एक्सक्लामेटिव है, बताया ना मैंने, इसका बेसिकली कोई मतलब नहीं होता है, ये नहीं कि लड़का। ये कहते हो, देखो इससे क्या पता लगता है कि वो हमें बड़ा पसंद करती है। इन चीज़ों से, ये जो चीज़ें उसने की, चिट्ठी लिख के मिस से कहा कि ये तस्वीरें इनको दे दें, इससे पता लगता है कि उसे हमारी चिट्ठी मिल गई और ये उसका तरीका है कहने का कि सब कुछ ठीक है, एंड दैट्स दैट, और बस इतनी ही बात है। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। मैडी ने उदासी से कहा, मैं उम्मीद करती हूँ जो तुम बोल रही हो वही बात हो। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. वो उदास थी क्योंकि उसे पता था कि अब कभी वो उन सिकुड़े होठों वाली, भीचे होठों वाली पॉलिश गर्ल को नहीं देख पाएगी। पॉलिश लड़की, पोलैंड से आई हुई लड़की को नहीं देख पाएगी और उनके बीच कभी चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर चली गई और उसने अपनी ड्राइंग को एक ऐसी जगह पे पिन कर दिया, मतलब दीवार में ठोक दिया, पिन से खोस दिया, जहाँ उसके बेडरूम में, जहाँ वॉलपेपर जो जिसपे कि गुलाबी फूल गड़े हुए थे वो फट चुका था, वॉलपेपर वहाँ से फट चुका था, वहीं उसने इसको टांग दिया। लकड़ी की दीवारें होती हैं तो उन पर खास तौर पे वॉलपेपर चढ़ा जाता है, कागज होता है जिसपे रंग बिरंगी चीज़ें बनी होती हैं। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। वो पुराना कमरा जगमगा उठा उन रंगों की खूबसूरती से, जीवंत हो उठा, जीवित सा हो उठा। मैडी sat down on her bed and looked at the drawing. मैडी बिस्तर पे बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वो बस चुपचाप खड़ी रहती थी, तमाशा देखती थी, कुछ नहीं कहती थी, लेकिन फिर भी वांडा ने उसके साथ अच्छा ही किया। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली पड़ गईं।
और वो काफ़ी लंबे वक्त तक तस्वीर को निहारती रही। फिर एकाएक तेजी से उसने अपनी आंखों को पोंछा और गौर से उस तस्वीर को देखने लगी, उसका अध्ययन करने लगी गौर से। The colors in the dress was so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. रंग इतने सुंदर थे उस ड्राइंग के, विविड मतलब काफ़ी क्लियर कहा जाता है, काफ़ी जो चीज़ अट्रैक्टिव हो उसको भी कहा जाता है, क्लियर को भी कहा जाता है, डायनेमिक को कहा जाता है। इतनी बढ़िया उसकी रंगत थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था उसके सर पे, ड्राइंग में जो चीज़ बनी हुई थी, लड़की एक बनी हुई थी, उसके सर पे, उसके चेहरे पे उसने ध्यान अभी तक नहीं दिया था। बट इट लुक लाइक हर, लेकिन अब उसने जब ध्यान दिया तो उसने क्या पाया कि वो इसकी तरह दिखती है। किसकी तरह? मैडी की तरह। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। Wanda had really drawn this for her. Excitedly she ran over to Peggy's. क्यों दिखती है ये? उसने गौर से देखा था, कहा हाँ ये वास्तव में मेरे ही मुंह की तरह है, मेरा मुंह, मेरी आंखें। क्यों दिखती है ये तस्वीर मेरे जैसी? वांडा ने ज़रूर ही ये तस्वीर मेरे लिए ही बनाई थी, मुझे ही ध्यान में रख के मेरे ही लिए बनाई थी। उत्तेजना से, उत्साह से वो दौड़ के पेगी के घर चली गई। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। कहती है जाके, पेग मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पेगी as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully erased it. जाके कहती है, पेग मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। पेगी पूछती है क्या बात है, और उसके बाद तेजी से वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ के पेगी के कमरे में पहुँचते हैं जहाँ वांडा की तस्वीर, वांडा की बनाई हुई तस्वीर उल्टी रखी हुई होती है, फेस डाउन, मतलब जो ड्राइंग का साइड है वो बेड पे है, पलट के रखा हुआ, ऊपर से ड्राइंग नहीं दिख रही है, ऊपर से उसकी पीठ दिख रही है। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैडी ने बड़ी सावधानी से उस तस्वीर को, उस ड्राइंग को उठाया। लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। वो कहती है देखो ये तुम ही हो, तुम ही हो ये, उसने जोर से चिल्ला के ये कहा। और वाकई में सर जो था उस पेंटिंग में बनी हुई लड़की का, उसका चेहरा जो था उस पिक्चर का, सब कुछ पेगी की तरह ही दिख रहा था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. पेगी कहती है क्या कहा था मैंने, ज़रूर ही वो मुझे बहुत पसंद करती होगी। Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. वांडा ने कहा हाँ बिल्कुल, ज़रूर ही वो हमें पसंद करती थी। ऐसा, सॉरी, मैडी ने कहा, मैडी ने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ ज़रूर ही वो हमें पसंद करती थी। ऐसा कहने के बाद उसने अपने उन आंसुओं को अपनी आंखों में आने से रोका, वो आंसू जो उसकी आंख में आ जाते थे हर बार जब वो वांडा के बारे में सोचती थी कि कैसे वांडा खड़ी रहती थी वहाँ स्कूल के बाहर, स्कूल के प्रांगण में, स्कूल के कंपाउंड में, उस जगह पे जहाँ धूप आती थी, खड़ी रहती थी, मूर्खों की तरह देखती थी उन लड़कियों को जो उससे पूछती थी कि और बताओ कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, और वो मूर्खों की तरह कहती थी श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, 100 ड्रेसेस सब की सब करीने से सजी हुई। इसके बाद वो लड़कियां चली जाती थी, वांडा चुपचाप खड़ी रहती थी। और ये सोच के आज मैडी की आंखों में हर बार आंसू आ जा रहा था, और उसी आंसू को रोकने के लिए वो अपनी पलकें भींच रही थी। बस यही कहानी ख़त्म होती है। काफ़ी बढ़िया कहानी थी। उम्मीद करता हूँ मेरा समझाया हुआ आपको कुछ समझ में आए, आपको अच्छा लगे, पसंद आए, आपके काम भी आए कभी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।